नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आर्यन खान को अभी तक राहत नहीं मिली है, वो अभी भी जेल में ही है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि जब कोर्ट में अमित देसाई जो आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पास्ट में सलमान खान के हिट एंड रन केस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उन्हें बाहर ला चुके हैं, बेल दिलवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी फेल नजर आ रहे हैं। पहले सतीश मानशिंदे फेल होते हैं, अभी ये भी फेल नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आखिर कुछ जो नाम निकल के आए, ये जो प्रतीक गाबा का, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कौन है जिसके बारे में कहा गया कि किस तरीके से एनसीबी ने इस प्रतीक गाबा को गिरफ्तार नहीं किया, जिसने बुलाया था, यानी कि जिसने इनवाइट किया था आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को इस क्रूज शिप पे। तो ये गंभीर है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है और एनसीबी ने इस व्यक्ति को क्यों छोड़ दिया, और ऐसा जो न्यूज़ में और ये फैलाया जा रहा है तो इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। तो यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सत्य का पता होना। तो जैसे कि प्रतीक गाबा ने ही इनको इनवाइट किया था, लेकिन एनसीबी ने 3 जनों को छोड़ दिया था, क्रूज से जाने दिया था। तो इसके ऊपर आज प्रश्न हुआ कि उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उस प्रतीक गाबा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये वाली जो चीज है, इसको ये रूप दिया जा रहा है कि यहां पे एनसीबी पर्सनल वेंडेटा निभा रही है। एनसीबी शाहरुख खान का बेटा है इसलिए उसके पीछे पड़ रही है, क्योंकि वो एक प्रभावशाली नाम है, ना कि जो सही में गलत है उनको पकड़ रही है। लेकिन यहां पे एनसीबी की तरफ से जो जवाब आता है वो ये है कि प्रतीक गाबा से 7 घंटे पूछताछ की गई, ठीक है, और उस व्यक्ति के पास ड्रग्स नहीं था। उस व्यक्ति ने कबूल किया कि वो ड्रग्स नहीं लेता है और उसके पास ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में आमिर फर्नीचर वाला, ऋषभ सचदेवा और ये जो गाबा है, ये 3 लोग क्यों छोड़ दिए गए। तो यहां पे एनसीबी ने क्लियर कहा कि इनसे हमने पूछताछ की और उसके बाद जो रिपोर्ट जो बनाई उसके आधार पे वो हमने कोर्ट में पेश भी की है, और इन तीनों लोगों को अभी हमने क्लीन चिट नहीं दी है, इनसे आगे भी पूछताछ की जाएगी। और ये जो प्रतीक गाबा है, इससे पूछताछ में कई बातें ऐसी सामने आई है जिसमें उसने इनकार किया है, और इसमें यही पता लगा कि वो ड्रग्स नहीं ले रहा था, है ना, उसके पास ड्रग्स नहीं था। आर्यन खान लेकिन एक वो व्यक्ति है जिसके पास ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्यों वो गिरफ्तार हो जाता है। उसने माना कि मैं ड्रग्स लेता हूं, और उन लोगों ने यह भी माना कि आर्यन खान और अरबाज, जो अरबाज के पास ड्रग्स मिला, वो अंदर जाके शिप में दोनों लेने वाले थे। आप समझिए, तो यानी कि ये लोग जो पूरा का पूरा एक ड्रग्स साथ में लेके गए, तो आर्यन के पास नहीं मिला, लेकिन तब भी वो उसमें भागीदार है। अब इतना ही नहीं, एनसीबी ये भी बोल रहा है कि आप सोचिए कि जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि आर्यन खान निर्दोष है, एनसीबी फंसा रहा है, तो कह रहे हैं कि आप सोचिए कि कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रहा है, आर्यन खान को बेल क्यों नहीं मिली अभी तक। यानी कि ऐसा कुछ है हमारे पास, इन्होंने माना है कि हम लेते हैं, और किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, पैडल किया जाता है, यानी कि फैलाया जाता है, ये सारी चीजें इनके द्वारा निकल रही है। आप सोचिए, तो यानी कि एनसीबी के पास में ऐसी चीजें हैं जो वो ऑफिशियली इस तरीके से बता नहीं सकते, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। तो वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों को बताया नहीं जा सकता, बता नहीं सकते, लेकिन हमने कोर्ट में वो चीजें पेश की है। तो आप यहीं पे समझ जाइए कि ये जितने भी लोग हैं ना, जो ये सोच के बैठे हैं कि इनको फंसाया जा रहा है, एनसीबी इनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट में वो चीजें जा चुकी है जो हमें पता भी नहीं है, जो आपको पता नहीं है, जो मीडिया को बता ही नहीं जा सकती, जो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन कोर्ट में वो गई और इसी वजह से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अब वही चीज है कि जो लिंक निकल रहे हैं, जो पैडलिंग बताई जा रही है, इंटरनेशनल रैकेट बताया जा रहा है कि वहां तक संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ एनसीबी की मीटिंग रहना, कि ये जो रैकेट निकल रहे हैं, तार निकल रहे हैं आर्यन खान के द्वारा। तो एनसीबी कह रहा है कि आर्यन खान अगर बाहर रहता है, ये प्रभावशाली व्यक्ति है, शाहरुख खान का बेटा, ये केस को तबाह कर सकता है, ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, और क्यों भी ना करेगा जब ये अंदर रह के इसका मतलब आप देख लीजिए कि इसका कितना प्रभाव है कि
किस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर सब टूट पड़े हैं, किस तरीके से एनसीबी के ऊपर सब टूट पड़े हैं। तो ये तो बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये व्यक्ति बाहर आता है तो इस केस को तबाह करने के लिए सारे के सारे लोग कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाएंगे। अब बिटकॉइंस में डील्स हो गई, डार्क नेट में आप जाके ड्रग्स खरीद रहे हो, आपके संबंध हैं, तो एनसीबी को इस व्यक्ति के द्वारा बहुत कुछ हाथ लग सकता है। एनसीबी इवन ये भी क्लियर कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर 17,000 से ज्यादा करोड़ का तो ड्रग्स इन्होंने, सिर्फ ये मुंबई की बात हो रही है, यहां पे इन्होंने जब्त किया है। तो इतनी रेड मार के इतना ड्रग्स तो ये ऐसे ले चुके हैं। तो जो लोग कह रहे हैं ना एनसीबी क्या कर रही है, सिर्फ शाहरुख के बेटे के पीछे पड़ी है, सिर्फ 5 ग्राम, नहीं सॉरी, आपको पता नहीं है, क्योंकि आप इस केस पे बात ही अभी करने लगे हो जब आपको पता लगा आर्यन खान गिरफ्तार हो गया। तो ये आप हो जो आर्यन खान की वजह से इस केस में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, बाकी एनसीबी तो अपना काम कर रही है, चाहे से उसमें आर्यन खान हो या फिर कोई आम व्यक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एनसीबी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, और ये इस तरह के जो आरोप एनसीबी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं, उनको वहां पे पूछताछ कुछ नहीं की और जाने दिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है एनसीबी की तरफ से। और जिस तरीके से ये नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं ना कि ये सारी चीजें इनको छोड़ा जा रहा है सब, तो नवाब मलिक की बातें भी यहाँ पे पता लगती है कि ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है और कुछ नहीं, इसलिए कि किस तरीके से आर्यन खान को जेल से बाहर लाया जा सके। बट ये अभी तक तो विफल रहे हैं, देखते आगे क्या होता है। बाकी जैसे कि मैंने कहा, जज साहब भी अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाए हैं कि आर्यन खान को क्यों जेल से बाहर रखा जाए। खैर देखते हैं, जो भी है वो वक्त बताएगा। बट इस मैं मतलब बहुत क्लियरली कहूंगा, अगर ये व्यक्ति जेल के अंदर इतने समय तक रहा है, इतने दिन इसको रख दिया, तो आप समझ जाइए शाहरुख खान का जो घमंड है ना, ये उसको चूर करने जैसा है। तो एनसीबी को यहाँ पे मतलब मैं कहूँगा सैल्यूट है। वो कहते हैं ना 7 तोपों की सलामी, यहाँ पे एनसीबी के लिए बिल्कुल वो बनती है कि कैसे शाहरुख खान ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को नीचे लाके खड़ा कर दिया। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।